हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हफ्ते में 3 दिन हमारा लाइव क्लास होता है, क्योंकि हर रोज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता, क्योंकि भाई मैं खुद फौजी हूँ तो फौज का ड्यूटी करना भी होता है, इसलिए हर रोज लाइव क्लास लेने का मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए हम हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लास लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, रविवार 8 बजे, शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे। तो यार देखो, ये तीनों दिन आप नोट कर लेना, तो आ जाना पक्का शाम 8 बजे ये तीनों दिन। और एक चीज़ बोल दो, आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज जो हम करवाएंगे जियोग्राफी और बुक से जो भी क्वेश्चन बनता है आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में, वो सब पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो होगा 15 क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी लगाएंगे। तो आपका कितना होता है देखते हैं, और आप जरूर कमेंट करना वीडियो के आखिरी में कि आपका कितना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट द बुक ऑफ आनंदमठ, यानी कि आनंदमठ पुस्तक किसने लिखा है, आपको बताना है। तो आनंदमठ पुस्तक जो होगा वो बंकिम चंद्र ने लिखा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जनगण मन किसने लिखा है, तो जनगण मन जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और जनगण मन को गाने के लिए जो होगा वो 52 सेकंड लगता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि आईनी अकबरी किसने लिखा है, तो आईनी अकबरी जो होगा वो अबुल फजल ने लिखा है। और अकबरनामा जो होगा वो भी अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मेघदूता रघुवंशा किसने लिखा है, तो मेघदूता रघुवंशा जो होगा वो कालिदास ने लिखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लास्ट फाइट ऑफ अशोका, यानी कि अशोका का अंतिम लड़ाई कौन सा है, आपको बताना है। तो अशोका का अंतिम लड़ाई जो होगा वो कलिंग वॉर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि कलिंग युद्ध होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कलिंग युद्ध कौन से साल में हुआ था, तो होगा भाई 261 बीसी में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पॉलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पॉलासी का युद्ध जो होगा वो भाई 1757 में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु अपॉइंटमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भाई वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो कौन होगा, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु कितना होना चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो होगा वो निम्नतम आयु आपका 35 साल होना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के लिए जो होगा वो निम्नतम आयु 25 साल होना जरूरी है। और राज्यसभा के लिए जो होगा वो 30 साल जरूरी है। और लोकसभा के लिए जो होगा वो 25 साल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर, यानी कि लॉर्ड महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ है, आपको बताना है। तो लॉर्ड महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच टू कंट्री सिग्नेचर द पंचशील एग्रीमेंट, यानी कि पंचशील एग्रीमेंट किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो पंचशील एग्रीमेंट जो होगा वो भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर किया गया था। और कौन से साल को किया गया था ये भी याद रखना बेहद जरूरी है, 1994 में किया गया था। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन है, तो भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर रेखा है वो भाई मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे कि मैंने बोला LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। वाघा बॉर्डर रेड क्लिफ जो होता है वो भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, ये 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है द बुक ऑफ रघुवंश वाज रिटन बाय, यानी कि रघुवंश पुस्तक किसने लिखा है, आपको बताना है। तो रघुवंश पुस्तक जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि कालिदास ने लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मेघदूत शकुंतलम किसने लिखा है, तो मेघदूत शकुंतलम जो होगा वो भी कालिदास ने लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि वाल्मीकि किसने, मतलब वाल्मीकि ने कौन सा बुक लिखा है, तो वाल्मीकि जो होगा वो रामायण लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और महाभारत जो होगा वो वेदव्यास ने लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हनुमान चालीसा भगवद गीता किसने लिखा है, तो हनुमान चालीसा भगवद गीता जो होगा वो तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु एज द रिटन ऑफ बुक ऑफ मिडिल नाइट चिल्ड्रन, यानी कि मिड नाइट चिल्ड्रन के पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो मिड नाइट चिल्ड्रन की पुस्तक के लेखक जो होगा वो सलमान रुस्तुगी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मेघदूत शकुंतलम किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, तो होगा भाई MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इंडियन होम रूल किसने लिखा है, तो इंडियन होम रूल जो होगा वो भी महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम जो होगा वो मन्नूबाई होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा।
होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट ट्विस, यानी कि जो भारतीय महिला पहली बार 2 बार माउंट एवरेस्ट पे लगातार चढ़ी है उसका नाम क्या है? तो होगा भाई, बहुत सारे बच्चे यहाँ बचेंद्र पाल कर देगा, पर बचेंद्र पाल नहीं होगा मेरे भाई, संतोष यादव होगा। ठीक है, संतोष यादव जो है वो भारत के प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो होगा भाई मतलब बचेंद्र पाल होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। 2 बार अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो संतोष यादव, अगर सिर्फ पूछे कि भारत के पहला महिला कौन है तो होगा भाई बचेंद्र पाल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आपका क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लगाएंगे, जहां हम आपको 15 क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, देखते हैं आपका कितना होता है। तो टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर जो होगा वो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर होगा। देखो, बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले जो होगा वो इंग्लिश में याद नहीं करते, तो इस चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको भी इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में जो होता है ना वो आपको प्रशांत महासागर और मतलब पैसिफिक ओशन ही दे देते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या होगा यार, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर दोनों याद कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन लिटरेचर मतलब इंडिया लिबर्टेड गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज इन, यानी कि भारत पोर्तुगीज से कब आज़ादी मिला था? गोवा को पोर्तुगीज से कब आज़ादी मिला था? तो होगा भाई 1961 साल में मिला था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस जो होगा वो सीन नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इसका ध्यान रख ले। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड व्हिच सिटी, यानी कि नेशनल बोटानिकल गार्डन जो होगा वो लखनऊ में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज H1N1, यानी कि H1N1 क्या है आपको बताना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है H1N1 जो होता है वो स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार लाइव चैट में आप आंसर दिया करो, ताकि सभी बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं कि आपका कितना होता है दूसरे बच्चों का कितना होता है। ठीक है, तो 6 नंबर। और एक चीज़ बोल दो भाई, लाइव चैट ऑफ करके जल्दी से एक लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि यार ड्यूटी में होते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो यार एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ पर स्थित होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है ये ऑप्शन बी यानी कि गोवा में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी गोवा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हरिद्वार सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि हरिद्वार किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो हरिद्वार जो होगा वो गंगा नदी पर स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द बिगेस्ट नेचुरल हार्बर ऑन वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत में पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, देखो भारत के पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा जो होता है वो होता है भाई मुंबई, यानी कि ऑप्शन डी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नील, यानी कि किस देश को जो होता है वो नील का उपहार के नाम से जाना जाता है। तो नील का उपहार के रूप से जो जाना जाता है वो होगा भाई इजिप्ट, यानी कि मिस्र देश को जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच स्टेट द नौरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में नौरा पावर स्टेशन स्थित है आपको बताना है। तो नौरा पावर स्टेशन जो होगा वो उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल, यानी कि किस देश ने पहला अंतरिक्ष यान छोड़ा था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी USSR होगा। ठीक है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन भी होगा। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ, यानी कि भाई कौन से ग्रह जो है वो पृथ्वी के लगभग सेम आकार और मास के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल में, तो होगा भाई जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और उसके बाद जो आता है सैटर्न यानी कि शनि जो होता है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह में हो। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सूरज के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है, तो सूरज के सबसे नज़दीक वाला ग्रह जो होगा वो भाई मरकरी यानी कि बुध होगा। अगर
अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह जो होगा वो वीनस यानी कि शुक्र होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, डूस इज वर्ड एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम, यानी कि डूस शब्द जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है, तो डूस जो होगा वो टेनिस के साथ संबंधित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब इक्वल हो जाता है ना, जब 15-15 या शायद 14-14 हो जाता है, तब डूस कहा जाता है। ठीक है, मुझे भी उतना याद नहीं है, पर डूस जो होता है वो टेनिस के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द मतलब लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डेंसिटी, यानी कि मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था, आपको बताना है। तो मुगल वंश का अंतिम सम्राट जो था वो ऑप्शन यानी कि बहादुर शाह जफर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि बहादुर शाह जफर होगा इसका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे बोलेगा कि द्वितीय बहादुर शाह मैंने पढ़ा है, तो देखो भाई, द्वितीय बहादुर शाह होगा और बहादुर शाह जफर भी होगा, दोनों एक ही व्यक्ति है, उसका नाम ही बस अलग अलग है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और जाने से पहले यार, ड्यूटी में होते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ यार, एक लाइक तो बनता है यार, बिना लाइक किए हुए कोई बच्चे मत जाना, लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम जो होता है वो डॉलर होता है। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है ऑस्ट्रेलिया मुद्रा का नाम। और देखो भाई, हम जो पढ़ाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, रविवार बुधवार और जो होता है ना, वो रविवार बुधवार और शुक्रवार शाम 8 बजे हमारा लाइव क्लास आता है। तो यार शाम 8 बजे ही आता है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक करना। अगर आप भी चाहते हो हर मतलब बुधवार शुक्रवार और रविवार पढ़ना चाहते हो, तो यार सब्सक्राइब जरूर करना और याद करके जरूर आ जाना ये तीनों दिन। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन।